तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद मदद करने के मामले में दुनिया के तमाम देशों में भारत सबसे आगे और सबसे आगे निकल चुका है। कैसे, वो इस रिपोर्ट में जानिए। तुर्की और सीरिया भारत की इस मदद के मुरीद भी हो गए हैं। इस बात के लिए वो बहुत शुक्रिया अदा भारत का कर रहे हैं। और देखिए, भारत ने हमेशा दुनिया में जब भी, चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो, हमारे पड़ोस में भी कभी कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो भी भारत मदद करता है। ये भारत का स्वभाव रहा है। और तुर्की आमतौर पर बहुत अच्छे संबंधों के लिए नहीं जाना जाता था भारत से, क्योंकि पाकिस्तान से थोड़ी नज़दीकियां थी। लेकिन इसके बावजूद भारत ने जिस तरह से तुर्की की मदद की, उसके बाद में तुर्की न सिर्फ मुरीद हुआ है, बल्कि ये दोस्ती और ये संबंध मजबूत भी हुआ है। हालांकि ये दौर अभी उस बातचीत का नहीं है कि दोनों देशों के क्या संबंध हैं, क्या नहीं है। तुर्की इस वक्त जिस आपदा से जूझ रहा है, उससे कोई भी देश जूझ सकता है, क्योंकि ये आपदा कुदरत की मार है। कुदरत की मार के आगे सभी बेबस हैं। पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन भारत किस तरह से मुस्तैद है, कैसे तुर्की की मदद कर रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। भूकंप के 5 दिन बाद जो है किस तरह के हालात हैं, वो तस्वीरों के जरिए सामने आ रहे हैं। कई तस्वीरें हमें भी जो हैं वो मिल रही हैं, वहाँ से देख रहे हैं कि बिल्डिंगें मलबे में लोग दबे हुए हैं। अब भी कई जगहों पर बचाव का कार्य जारी है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। कई लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मलबे से उनके अपने परिजन, बच्चे वो शायद जिंदा निकल आए। इन सारी चीज़ों के बाद, भूकंप के 5 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों की जान बचाने में भारतीय सेना यमदूतों से भिड़ी हुई है। लोगों को बचाने का कार्य कर रही है भारतीय सेना। तुर्की में एक ऐसी ही भारतीय सेना की डॉक्टर का वहां की स्थानीय महिला ने खुशी से माथा चूम लिया। महिला सैन्य अधिकारी की यह तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और सराहना बटोर रही है। आम लोग जानते हैं कि ये कितना बड़ा सहयोग है। दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ पर सेनाएं और बचाव कार्य के लिए लोग आए हैं। भारत ने भी अपनी सेना को या बाकी लोगों को लगाया। हर तरह की मुमकिन मदद भारत कर रहा है यहाँ तुर्की में। तो लोग भी इसको हाथों हाथ ले रहे हैं। लोग जानते हैं कि ये कितना बड़ा सहयोग है। भारत ने भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है। वहीं भारत ने तुर्की में जो भूकंप से प्रभावित लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया, उसका नाम दिया है ऑपरेशन दोस्त। भारत ने एनडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए भेजी हैं। इसके जरिए भारत ने तुर्की के लोगों की मदद तेज कर दी है। सेना, एयरफोर्स के जवान, एनडीआरएफ और डॉक्टर्स की टीम जो है वो तुर्की भेजी गई है। बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भी भेजी गई है। भारत से वायुसेना के विमानों के जरिए बड़ी मात्रा में राहत और चिकित्सा सामग्री भेजी गई है। भारत संकट की इस घड़ी में मिशन दोस्त के तहत तुर्की की पूरी मदद कर रहा है। एनडीआरएफ ने कई लोगों को मलबे से जिंदा भी निकाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो संकटग्रस्त सीरिया और तुर्की की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। तुर्की और सीरिया में मलबे से अभी भी कई लोगों को जिंदा निकाला जा रहा है, और ये उम्मीद की किरण भी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। इन बिल्डिंगों के गिरने की वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। अब हालांकि 5 दिन बीत गए, जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे ये आशंका रहती है कि मलबे में दबे लोग जिंदा निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। लेकिन फिर भी अभी जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से कई लोग जिंदा निकल रहे हैं, एक उम्मीद की किरण बरकरार है कि जो कई लोग हैं वो अब भी मलबे से जिंदा बाहर आ सकते हैं। भारत ने तुर्की और सीरिया की मदद के लिए अब 4 से अधिक सैन्य विमान भेजे हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा डॉक्टर समेत 500 से ज़्यादा सहायता टीमें गई हैं। इनमें एनडीआरएफ, भारतीय सेना भी शामिल है। एनडीआरएफ की टीम, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ भी जब कोई आपदा आती है तो वो किस मुस्तैदी से खड़ी है। भारत ने इसके लिए तुर्की में भी टीम भेजी है, यही वाली टीम। 6 टन से अधिक दवाइयां और अन्य राहत सामग्री भी दोनों देशों को भारत की ओर से भेजी जा चुकी है। घायलों की जान बचाने के लिए भारतीय सेना ने 30 बेड का फील्ड अस्पताल बनाया है, जहां 24 घंटे ऑपरेशन और इलाज की सुविधा दी जा रही है। भारतीय सेना की मेडिकल टीम में महिला चिकित्सक भी मौजूद हैं। जो तस्वीर आई जिसने पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया है, माथा चूम रहे हैं एक तुर्की की जो बुजुर्ग महिलाएं, वो भारतीय एक सैन्य अधिकारी की, डॉक्टर का माथा चूम रही हैं। तो ऐसे कई महिला चिकित्सक हैं जो इस टीम में मौजूद है। भारत ने पूरी दुनिया का दिल जीता है। भारत की इस मदद की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है, पूरी दुनिया इसकी कायल है। तुर्की और सीरिया के लोग भी पीएम मोदी और भारतीय सेना को सलाम कर रहे हैं। भूकंप आते ही सबसे पहले तुर्की और सीरिया में इंडियन एयरफोर्स के विमान पहुंचे थे। इनमें चिकित्सकों के साथ एनडीआरएफ और सेना के जवान शामिल हैं, जो मलबे में दबे लोगों को निकालने के साथ ही उन्हें इलाज और अन्य तरह की राहत देने का कार्य कर रहे हैं। चिकित्सकों की टीम में एक महिला सैन्य अधिकारी मेजर डॉक्टर बीना तिवारी भी मौजूद हैं।
चिकित्सा मुहैया कराने में जुटी बीना तिवारी पर खुश होकर एक महिला ने उनका माथा चूम लिया। उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है। तो ये जो आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं वायरल होते हुए, इनका नाम डॉक्टर बीना तिवारी है। तुर्की के राष्ट्रपति ने भारत को असली दोस्त बताया है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यिप एर्दोगन ने यहां तक कह दिया कि वैसे तो हमारे बहुत दोस्त बनते थे, लेकिन जो मुसीबत के वक्त काम आए वही असली दोस्त है। एर्दोगन ने कहा कि भारत हमारी मुसीबत में सबसे पहले काम आया है, इसलिए वही मेरा असली दोस्त है। एर्दोगन ने इस मानवीय मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया है। प्रधानमंत्री मोदी हर पल पर नजर रख रहे हैं। देखिए, पल पल के हालात पर नजर रख रहे हैं। भारत की आंतरिक राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब दुनिया में भारत कहीं मदद कर सकता है, हम किसी चीज़ के लिए सक्षम हैं, तो भारत हमेशा मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। वो चाहे कोविड के समय पर पूरी दुनिया में दवाइयाँ भेजने का काम हो, या फिर अभी तुर्की का ताज़ा मामला हो, या ऐसे कई और उदाहरण देखने को मिलते हैं जब भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक स्टैंड लिया। हमारी सेनाओं ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर राहत और बचाव कार्य किया। तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी वहां के हालात पर पल पल की नज़र रख रहे हैं। पीएम मोदी एर्दोगन से फ़ोन पर बात भी कर चुके हैं और उन्हें भारत की ओर से हर मुमकिन मदद का भरोसा देने के साथ ही टीम भी तत्काल भेज दी गई थी। पीएम मोदी ने तुर्की और सीरिया में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम द्वारा पहुंचाई जा रही मदद की सराहना भी की है। भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में हजारों की संख्या में लोगों के घर जमींदोज हो गए। जो तस्वीरें आई वो देखकर कोई भी हैरान रह जाए, और सचमुच पूरी दुनिया में लोगों ने जहां जहां इन तस्वीरों को देखा है डर गए, सहम गए। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं वो जमींदोज हो गई, उसके मलबे में लोग दबे हुए हैं। लोग सो रहे थे, लोग घरों में थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, हर तरह के लोग थे, और बड़ी हजारों की तादाद में लोगों की जान चली गई। भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। हजारों की संख्या में लोगों के घर जमींदोज हो चुके हैं, लोग बेघर हो गए, बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई। कई ऐसे भी हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। एक उम्मीद की किरण बाकी है कि हो सकता है कुछ लोग अब भी जिंदा निकल आए। इस बीच जो जिंदा बच गए हैं उनकी हालत भी काफ़ी दयनीय है, उनको इलाज की ज़रूरत है। रिपोर्ट्स के अनुसार बेघर हो चुके लोगों को कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर रात गुजारनी पड़ रही है। लोग भूखे प्यासे दिन रात अपनों की तलाश में जुटे हैं। उनके पास न खाने को है और न ठंड से बचने का कोई उपाय है। ऐसे में ये दुनिया भर से जो मदद जारी, खासतौर पर भारत से जो मदद गई है, वो इन लोगों के काम आ रही है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 21,000 के पार पहुंच चुका है, और देखिए आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। अब 5 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है, और इसके बाद में धीरे धीरे मलबे में दबे लोगों के जिंदा निकलने की उम्मीदें कम होती हैं। फिर भी अब भी ये उम्मीद है कि कई लोग हैं वो अब भी संघर्ष कर रहे होंगे, तो उनको शायद जिंदा निकाल लिया जाए। मलबे से अब लाशें ज़्यादा निकलेंगी, ये बात भी सही है। भूकंप के बाद सामने आई कई भावुक तस्वीरों ने पूरी दुनिया को रुला दिया। कई वीडियोस सामने आए, कई तस्वीरें सामने आई। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद मार्मिक कहानियाँ, वीडियोस, तस्वीरें, तमाम चीज़ें सामने आई हैं। अमर उजाला आपके सामने इन तस्वीरों को, इन वीडियोज़ को रख रहा है। ये विचलित भी कर देती हैं, भावुक भी कर देती हैं, लेकिन कुदरत की मार को समझना होगा, जानना होगा कि कुदरत का जब कहर बरपता है तो किस तरीके से एक देश का देश खत्म हो जाता है, शहर के शहर खत्म हो जाते हैं। तुर्की और सीरिया दोनों ही जगह इस समय जमकर ठंड पड़ रही है, बर्फबारी भी हो रही है कई जगहों पर। इस खून जमा देने वाली सर्दी ने राहत और बचाव कार्य को बाधित भी किया है। सर्दी की वजह से ये उम्मीद भी खत्म होती जा रही है कि मलबे में अब कोई जिंदा निकलेगा, क्योंकि एक तो 5 दिन का समय बीत गया, उसके बाद में जिस तरह का सर्द मौसम है उसमें कोई जिंदा मलबे में बचा होगा, इसकी संभावनाएं, इसकी उम्मीदें कम हो जाती हैं। फिर भी मलबे में लोग अपनों की तलाश में जुटे हुए, चीखते चिल्लाते दिखाई देते हैं मलबे के पास कि कोई उनकी आवाज़ सुन ले। लोगों को उम्मीद है कि मलबे के अंदर भी अभी भी लोग जिंदा हो सकते हैं। यही कारण, और कई ऐसी तस्वीरें आई हैं, देखिए उम्मीद की किरण टूटी भी नहीं है। मासूम बच्चे जो हैं वो जिंदा निकल कर आ रहे हैं। यही कारण है कि सरकारी मदद न मिलने के बावजूद लोग दिन रात अपने हाथों से मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। यहाँ पर भारत की टीम गई है, दुनिया के कई और जगहों से, लेकिन देखिए बहुत सीमित लोग होते हैं, या टीमें जो होती हैं उनका दायरा बहुत सीमित होता है, और बड़ी तादाद में शहर के शहर ख़त्म हो गए, बहुत सारी इमारतें गिरी हुई हैं। तो इन मलबों के लिए कोई राहत का या सरकारी मदद का इंतज़ार करने के बजाय लोग खुद अपने हाथों से मलबा हटा रहे हैं और अपनों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में भारत का ऑपरेशन दोस्त जारी है। भारत हर मुमकिन मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से लगातार फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, और जो भी आवश्यकता पड़ रही, जो मुमकिन मदद की जा सकती है, वो तुर्की को मुहैया करवाई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।